अगर मैं आपसे पूछूं ऐसी कौन सी स्किल्स है जो आजकल के टाइम में हर स्टूडेंट को सीखनी चाहिए, तो आपका जवाब होगा वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन अगर मैं कहूँ इन स्किल्स का कोई यूज़ ही नहीं है, तो आप सब कहेंगे ये क्या बोल रही हैं, आजकल के टाइम में तो ये हाईएस्ट पेइंग स्किल है और आप कह रही हैं इनका कोई यूज़ नहीं। तो गाइस रिलैक्स, वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। 5 ऐसी स्किल्स जो कॉलेज हमें नहीं सिखाएगा, लेकिन खुद के लिए टाइम निकालकर हमें नहीं सीख। If you're a teenager, build high income skills. A high income needs 23. I don't care if the year is 2040. These will always be important skills. 5 high income skills that can make you rich. You are young. I'm 17 years old. You're ambitious. I worked. अब आई डोंट नो आपने आज तक कितनी वीडियोस देखी हैं, बट आई एम 110% श्योर कि इन 5 स्किल्स के बगैर आप कभी भी किसी भी फील्ड में ग्रो नहीं कर सकते। आप जितने भी सक्सेसफुल यूट्यूबर्स देखते होंगे, एंटरप्रेन्योर्स देखते होंगे, उनमें मोस्ट कॉमनली ये स्किल्स पाई जाती हैं। देखें, चाहे आप जॉब करें, बिजनेस करें या चाहे फ्रीलांसिंग करें, आपको एक फंडामेंटल स्किल तो आनी चाहिए जो कि है लर्निंग एटीट्यूड, यानी अ गुड लर्नर। आजकल के टाइम में मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है और बड़ी बड़ी कंपनीज धीरे धीरे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडेप्ट कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट कर रही है। ऐसी कंपनीज़ को वो कैंडिडेट्स चाहिए जिनके पास मल्टीपल स्किल्स हो और वो टाइम टू टाइम अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना जानते हों। ऐसे में उन लोगों की नीड ज़्यादा बढ़ जाती है जो गुड लर्नर होते हैं, क्योंकि गुड लर्नर टाइम टू टाइम अपनी स्किल से हटकर कुछ अलग करने का एटीट्यूड रखते हैं, बिकॉज दे आर गुड लर्नर। तो इसलिए ये सबसे बड़ी फंडामेंटल स्किल है जो कि सभी स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए। लेकिन इस स्किल को सीखें कैसे, तो इसका आंसर मैं आपको 5वीं स्किल में बताऊंगी। पहले दूसरी स्किल सुन लें। इस बदलती मार्केट में जहाँ हर रोज़ न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं। ऐसे में हमें हमारी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग करनी होगी और वो तब होगी जब हमारी थिंकिंग क्लियर होगी। स्किल आजकल के टाइम में इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो है उनकी डिसीजन पावर बहुत ही वीक होती है। उनको ये नहीं पता होता कि उनको क्या करना है, उनको अपनी स्कूल कॉलेज के बाद करना क्या है बेसिकली। तो उनकी डिसीजन पावर बहुत ही वीक होती है और उनके पास एक क्लियर थिंकिंग नहीं होती। तो ऐसे में कोई भी टेक्निकल स्किल सीखने का कोई फ़ायदा ही नहीं अगर आप अपने के एम को क्लियर नहीं रखते। अगर आपकी क्लियर थिंकिंग नहीं है तो सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड फंडामेंटल स्किल के बारे में है। अब मैनेजमेंट स्किल्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, सुपरवाइजिंग मैनेजमेंट एक्सेट्रा। लेकिन आज मैं इन सब से हट के एक अलग चीज़ पर बात करूँगी जो कि है माइंड मैनेजमेंट। डेविड कैडिव बहुत बड़े ऑथर और पॉडकास्टर जो अपने एक बुक में लिखते हैं कि आप जितनी भी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम से कम टाइम में करने के लिए, लेकिन फिर भी वो रह जाती हैं क्योंकि हमारा दिमागी इंतज़ाम उन सारी चीज़ों को करने के लिए रेडी नहीं होता। कॉज मेंटल कॉन्टेक्स्ट इज़ एवरीथिंग। सो माइंड मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए? सो माइंड मैनेज के लिए बेस्ट वे है टू डू लिस्ट, यानी कि आप लिस्ट बना लें रात के टाइम या किसी भी टाइम पे बना लें कि मुझे ये चीज़ें करनी है। आप अपने प्रोडक्टिव डे को ऐसे बना सकते हो ताकि उससे हर चीज़ आपको क्लियर रहेगी ऑलरेडी कि मुझे ये चीज़ें करनी है। उसके लिए माइंड आपका ऑलरेडी प्रिपेयर होगा कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप उसमें 2x अपना काम और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आजकल हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्रिएटिविटी को प्रमोट कर रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस स्किल को हल्के में ले लेते हैं। उनको लगता है कि ये तो बहुत ही ईजी है, लेकिन ये स्किल इतनी ईजी नहीं है जितना हम समझते हैं, क्योंकि हर बार आपको अपनी फील्ड में कुछ नया और क्रिएटिव लेके आना होता है। आपको मार्केट में स्टैंड करने के लिए कुछ अलग और यूनिक बनना होता है, तब जाकर आप उस फील्ड में ग्रो कर पाते हैं। तो आप चाहे वीडियो एडिटिंग सीख लें या ग्राफिक डिज़ाइन सीख लें, लेकिन मार्केट में स्टैंड करने के लिए आपको अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स को इम्प्रूव करना ही होगा डे बाय डे। इस स्किल को सीखने के लिए आपको ऑब्जर्व करना होगा अपनी ही फील्ड के सक्सेसफुल लोगों को और फिर अपना कंटेंट उनसे 2x यूनिक और क्रिएटिव बनाना होगा, तभी आप अपनी फील्ड में स्टैंड कर सकोगे। अब हम बात करते हैं उस 5वीं स्किल के बारे में जो आजकल के टाइम में हर इन्फ्लुएंसर और हर एंटरप्रेन्योर में पाई जाती है। डेनिस वेटले का कहना है कि द ग्रेटेस्ट कम्युनिकेशन स्किल इज़ अ पेइंग वैल्यू टू अदर्स। जब आप अपना अच्छा कम्युनिकेट करते हो किसी के साथ तो वो आपकी वैल्यू 2x बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे भी वर्क करते हो, लाइक एज अ जॉबियन, एज अ फ्रीलांसर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, आपका अच्छा कम्युनिकेट करना अगले बंदे को इम्प्रेस कर सकता है। समटाइम्स अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कैन चेंज अदर वे ऑफ थिंकिंग। सो ये थी 5 फंडामेंटल स्किल्स जो सभी स्टूडेंट को सीखने चाहिए, और ये एक ऐसी टेक्निकल स्किल्स है जिनके बगैर हर स्किल अधूरी है।